बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जो कि अभी तक किसी भी ऑफिशियल चैनल या किसी मीडिया ने आपको नहीं बताया और ना ही अभी बताएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अहम तरीन मौजू। अगर आज के बाद पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स और स्टैब्लिशमेंट की आप तारीफ करें, मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हकीकत से सामने को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि बर वक्त अपडेट आपको देते रहें। तो इसके साथ साथ चीन की हुकूमत, एयरफोर्स, आर्मी और स्टैब्लिशमेंट की भी तारीफ ज़रूर करें, क्योंकि चाइना भारत के खिलाफ जो सूरत पैदा करने वाला है वो पाकिस्तान और भारत बनने से लेकर आज तक कभी भी ऐसी सूरत पैदा नहीं हुई जो कि भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है। उसकी रीज़न ये है कि चीन ने भारत के खिलाफ रूस से ये डिस्कस की है और अपनी डिमांड ये आगे रखी है। उसकी वजह यह है कि रूस चाइना का पार्टनर है हर लिहाज से, चाहे वो सर्द जंग हो, चाहे वो कुछ भी हो। अब चीन ने रूस के सामने ये डिमांड रखी है कि वो भारत को हथियार नहीं बेचेगा। और दूसरा ये कि रूस ने भारत के साथ जो भी डील कर रखी है, जिसमें S-400 हथियारे से लेकर दूसरे हथियारों तक जो डील की है, रूस चाइना को ये मेक श्योर करे कि रूस का S-400 हथियारा और दूसरे हथियार भारत, चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा, स्पेशली उन जगहों पर जहां सी-पैक या चाइना का पाकिस्तान के साथ मुफाद जुड़ा है। दोस्तों, आप इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान ने चाइना से कितने ही प्रोजेक्टों पर इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है पाकिस्तान के अंदर। अब भारत की तो ये औकात नहीं कि वो सीधा चाइना के साथ जंग करे, और ना ही वो कर सकते हैं। इसका सबूत पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि इस वक्त रूस और चाइना के दरमियान डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत चल रही है और ये मामला तय हो रहा है। आप इस तमाम सूरत पर अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि चाइना और रूस के दरमियान ये मामला तय पाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी डेवलपमेंट होगी, और ये खास तौर पर इंडिया के लिए मौत है। उसकी रीज़न ये है कि तकरीबन 45 साल से भारत रूस के साथ है और इससे जंगी हथियार ले रहा है। इवन के भारत के पास जितने भी जंगी हथियारे हैं वो सब रूस से लिए हुए हैं। इनमें से चंद अमेरिका से लिए होंगे, लेकिन ज़्यादातर भारत ने रूस से लेकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। अगर अब ऐसी सूरत पैदा हो जाती है कि चाइना और रूस के दरमियान ये मामला तय पा जाते हैं, तो सबसे पहले भारत को $5.4 अरब का चूना लगता है, जो कि भारत ने F-400 के 5 यूनिट लेने थे रूस से। अब आप जरा सोचें कि ये F-400 इंडिया किस लिए लेना चाहता है। क्या वो अफगानिस्तान पर हमला करना चाहता है, या कश्मीर पर हमला करना चाहता है, या फिर बांग्लादेश पर? ये साफ जाहिर बात है कि ये F-400 पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। ये हथियारा F-400 इतना शानदार है कि हवा में कोई भी चीज़ हो, ये फौरी तौर पर डिटेक्ट करके उसे मार गिराता है। इसकी टेक्नोलॉजी कमाल की है। अगर चीन से मिसाइल आए या पाकिस्तान से आए, ये फौरी तौर पर डिटेक्ट करेगा और हवा में इसको ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए था और इंडिया ने चाइना का तो कभी सोचा ही नहीं था। इस तमाम सूरत को देखते हुए इंडिया के राजनाथ सिंह वहां गए और उन्होंने रूस से कहा कि हमारी डिलीवरी दें। अब रूस इस डील को डिले कर रहा है, पहले 2020 फिर 2021। अब ये कहा जा रहा है ये डिलीवरी आपको 2022 तक मिलेगी। इस तमाम सूरत में चाइना और रूस के दरमियान बातचीत चल रही है। जब तक ये मामला तय नहीं पाता, ये इनको डिलीवरी नहीं मिलेगी। इसकी वजह चाइना का रूस पर प्रेशर है। एक तो ये कि आपने भारत को नई टेक्नोलॉजी से लेस हथियार नहीं देने, जैसे कि MiG-29, और दूसरा ये कि आप इस बात को मेक श्योर करें कि इंडिया इस F-400 का इस्तेमाल चाइना या पाकिस्तान पर नहीं करेगा। अब सबसे पहले रूस ने क्या काम किया, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम चाइना और इंडिया के मामले में नहीं आएंगे, यानी कि इंडिया की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। चंद दिन कबल इंडिया ने यही रिक्वेस्ट अमेरिका से की थी, उन्होंने भी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। ये इंडिया को सबसे बड़ा झटका था कि इंडिया जिनको अपना दादा उस्ताद मानता था, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अगर अब आने वाले दिनों में रूस ये कह देता है कि एक शर्त पर आपको डिलीवरी मिलेगी कि आप इनका इस्तेमाल चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करेंगे, तो दोस्तों आप जरा सोचें कि इंडिया के पास पीछे क्या बचता है। अब इस सूरत में इंडिया के पास सिर्फ एक ही मौका है कि वो इसराइल या अमेरिका से डील करे, और इसराइल और अमेरिका भी यही चाहते हैं कि इंडिया की डील इनके साथ हो जाए। अगर ये डील इनके साथ होती है तो इंडिया आज़ाद होगा कहीं भी इस्तेमाल करने के लिए, और अगर इंडिया रूस से अपनी डिलीवरी लेता है तो इंडिया इस चीज़ का मुआहदा करेगा कि वो इनका इस्तेमाल चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ
नहीं करेगा। इस तमाम सूरत में इंडिया हर तरफ से फंस चुका है और हर तरफ से मार खा रहा है, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर हर जगह अपने इतने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं कि चाइना अब किसी सूरत में पीछे नहीं हट सकता। वो अपने आदमियों और आर्मी की हिफाजत करने के लिए हर इकदाम उठाएंगे और पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर लड़ेंगे। हमारी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ है कि ये नरेंद्र मोदी 5 या 10 साल और टिक जाए तो यकीनन ये भारत के टुकड़े टुकड़े कर जाएगा।